Hello students, let's complete the remaining chapter of population composition. Population composition का chapter जो बाकी बचा है उसको हम खत्म करेंगे आज. Rural urban composition is the next topic for us. Rural urban composition means how much percentage of male and females used to live in urban areas and in rural areas. ठीक है, urban और rural life को exist करते हुए हम बताएंगे. Rural and urban lifestyles are very different. Definitely रूरल और अर्बन लाइफ काफ़ी डिफरेंट दिखाई देते हैं. किस तरीके से डिफरेंट होते हैं, उनके ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर को ले लीजिए, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन को ले लीजिए, ठीक है, एज सेक्स कंपोजिशन को ले लीजिए. वी कैन सी डिफरेंट डिफरेंसेस इन दीज रीजन, दैट इज द रूरल एंड द अर्बन रीजन. हम इन दोनों जगहों पर अलग अलग डिफरेंसेस दिखाई देते हैं. एज वी नो दैट पीपल जनरली यूज्ड टू लिव इन rural areas are mostly connected with the rural or the agricultural activities. ठीक है, R stands for here the rural and U stands for the urban. ठीक है, rural areas में ज़्यादातर जो population होगी they are engaging in the agricultural sector, while people living in the urban areas यानी total population का ratio वहाँ की population ज़्यादातर non agricultural activities में engaged होगी. Is it clear? तो ये एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ या फिर नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़, ठीक है, अर्बन एरियाज वाले जो है नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ यानी कि दे मे बी इंडल्जिंग इन द सेकेंडरी सेक्टर, दे मे बी वर्किंग इन द टर्शरी सेक्टर एंड द क्वाटरनरी सेक्टर्स आल्सो हैज बीन रिडिस्कवर्ड इन दीज डेज. ठीक है, हम एक नए तरीके का सेक्टर्स को भी डिफाइन करते हैं विच इज़ रिलेटेड विद योर टेक्नोलॉजी. तो हम इनके चार्ट के थ्रू यानी कि हम बार ग्राफ के थ्रू ये समझ सकते हैं कि जो हमने एग्जांपल्स लिए कुछ कंट्रीज़ के, लाइक वी हैव टेकन सम यूरोपियन एंड एशियन कंट्रीज़, ठीक है, और इंक्लूडिंग द कैनेडा ऑल्सो. यहाँ पर हम लोगों ने गांव और शहर, यू कैन सी हियर the shaded part, the dark shaded part shows the urban population and the lighter part shows the rural populations. ठीक है, किसी भी जगह की, if we are taking Zimbabwe में अगर ये डार्कर पार्ट है that is 1032 persons live in the city area. ठीक है, ये they are living in the urban area and 1087 people are living in the rural areas. This is the composition of Zimbabwe. ठीक है, उसी तरीके से नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ले सकते हैं कनाडा का. 1069 पीपल्स पर फीमेल रेशियो में जो हम कंसिडर करते हैं, पर फीमेल पर 1000 मेल्स में हम ये देखते हैं ओवरऑल 1069 number of population used to live in the urban areas as compared to the rural one. Rural population जो है वो वहाँ पर हमको क्या है, कम दिखाई दे रही है. ठीक है, उसी तरीके से हम आगे सबको डिस्कस करते हैं. आफ्टर एनालाइसिंग दिस बार ग्राफ वी कैन इजीली क्लासिफाई दिस सच कंट्रीज लाइक यूरोपियन, कनाडा एंड फिनलैंड कंट्रीज. वहाँ पे आप लोग देखेंगे अर्बन पॉपुलेशन रेशियो इज मच हायर. ठीक, अर्बन पॉपुलेशन में ज़्यादा रहने वाले हैं एज कम्पेयर टू द रूरल वन, जबकि एशियाटिक जो कंट्रीज हैं उनमें ज़्यादातर आप देखेंगे द पॉपुलेशन ऑफ द रूरल इज मोर. ठीक है, सो दिस इज द बार ग्राफ रिलेटेड टू योर पॉपुलेशन कंपोजिशन एज पर रूरल एंड अर्बन. इज इट क्लियर? नाउ इस रूरल और अर्बन बेसिस पर हम ये भी डिफाइन करते हैं कि इसमें कितने मेल और कितने फीमेल, यानी कि ज़्यादातर इफ वी कंपेयर द कॉन्टिनेंट वाइज अगर हम स्टडी करें तो हम ये पाते हैं कि यूरोपियन कंट्रीज़ में और एशियन कंट्रीज़ में कुछ हमें डिफरेंसेस दिखते हैं रिलेटेड टू द कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन की कंपोजिशन में. किस कंसर्न में कि हम ये देखते हैं बच्चों कि जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ में ज़्यादातर जो रूरल एरियाज़ हैं उसमें आपको पॉपुलेशन मेल्स की एज कम्पेयर टू फीमेल नंबर्स, ठीक है, मेल्स की ज़्यादा दिखेगी. ध्यान दीजिएगा व्हाट आई एम सेइंग. In European countries, in the rural areas, we see more males number as compared to female. ठीक है, जबकि एशिया जैसे कॉन्टिनेंट में we just see the reverse, उल्टा दिखता है हमको. यानी कि हमें ज़्यादातर एशिया के कंट्रीज़ में दिखता है कि इन रूरल एरियाज वुमेन आर मोर इन नंबर, है ना, वुमेन ज़्यादा दिखाई देती हैं. तो दिस इज द डिफरेंस सीन रिलेटेड टू द पॉपुलेशन कंपोजिशन. ठीक है, पॉपुलेशन कंपोजिशन को हम और इस तरीके से भी डिस्क्राइब कर सकते हैं कि भाई पॉपुलेशन कंपोजिशन अगर गांव में और शहर में अलग अलग तरीके से रहती है तो डेफिनेटली उन
उनके वर्क पे भी इफेक्ट आता होगा, यानी कि गांव में रहने वाले जो मेल्स अगर ज़्यादा हैं, वाई दे आर स्टेइंग देयर, वो क्यों हैं? क्योंकि ज़्यादातर यूरोपियन कंट्रीज़ में बच्चों जो खेती की जाती है, यानी कि एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ जितनी भी हैं, नॉट ओनली आई एम टॉकिंग अबाउट द प्राइमरी एक्टिविटी रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर, वी कैन इंक्लूड मैनी थिंग्स रिलेटेड टू द प्राइमरी एक्टिविटी। हम प्राइमरी एक्टिविटीज़ में बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आपकी डेयरी है, हम लोगों की माइनिंग है, ऑल द थिंग्स विच रिक्वायर सम पोटेंशियल एनर्जी, विच रिक्वायर मोर एनर्जी टू डू वर्क, है ना। लेकिन वहाँ पे ड्यू टू गुड लिटरेसी रेट वुमेन आर गोइंग टू दी sophisticated work and they used to live and settled more in urban areas as compared to male community. Male community हमें यहाँ दिखाई देती है, they are not going to migrating to such other places, and with the help of machines they used to do their agricultural and the primary activities, यानी कि वो उसको with the help of machineries they used to perform their activities. Is it clear? Next is अर्बन जो एशिया कंट्री है उसमें ज़्यादातर क्या होता है, हम देखते हैं कि हम जो पॉपुलेशन में वी सी मोर इन नंबर्स द वुमेन, द चिल्ड्रन एंड द ओल्ड एज पीपल हु वर यूज्ड टू सेटल इन दी विलेजेस और देयर नेटिव प्लेस, यानी कि वो रूरल एरियाज़ में रह जाते हैं और इन सर्च ऑफ गुड जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो मेल्स होते हैं वो गांव से निकलकर सिटीज़ की तरफ माइग्रेट कर जाते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं कि एशिया के देशों में ये पॉपुलेशन कंपोजिशन में हमें डिफरेंट सीन दिखाई देता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पॉपुलेशन कंपोजिशन का अलग एस्पेक्ट, ठीक है। दुनिया में ज़्यादातर कितने लोग, ठीक है, कितने लोग जो हैं टोटल पॉपुलेशन के गाँव में एग्जिस्ट करते हैं या अर्बन, और रूरल और अर्बन हमेशा क्या है आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को शो करता है, ठीक है। इसको भी हम लास्ट टॉपिक में आपको समझाएंगे। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द लिटरेसी लेवल, ठीक है। एजुकेशन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट एज वी ऑल नो, हमें मालूम है कि सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है लिटरेसी, ठीक है। आज के समय हम कहते हैं ना लिटरेसी एक बहुत बड़ा वेपन है हमारे लिए। अगर हम अपने आप को, अपनी नॉलेज को जितना इंक्रीज करेंगे, जितना हम बढ़ाएंगे, डेफिनेटली हम उतना ही बेनिफिटेड होंगे इन नियर फ्यूचर, ठीक है। तो लिटरेसी लेवल सीम्स टू बी गुड और बेटर इन द मोर डेवलप्ड कंट्रीज, ठीक है। वेयर एज वी टॉक रिलेटेड टू आवर कंट्री, हम अपने देश से रिलेटेड अगर बात करें तो हम पाते हैं कि लिटरेसी लेवल इज़ नॉट सो इनफ और गुड इन एज पर द टोटल पॉपुलेशन वी आर हैविंग, ठीक है। तो हम हमारे देश में किसको कहेंगे लिटरेट? हमारे देश में हमने सिंपली डेफिनेशन दी है कि कोई भी 7 साल यानी कि 7 years एंड अबव एनी ऑफ वन who knows any of the language, ठीक है, who can read or write that language, ठीक है, and with some arithmetic knowledge, ठीक, to know the arithmetic knowledge also, it means you must know some calculations, ठीक है, multiplication, division, ये basic चीज़ें कम से कम उसको आती हो, तो that person must be called as the what? The literate, ठीक है, हम उसे educate करेंगे। लेकिन यहाँ पे एजुकेशन जो लेवल है, वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट द लिटरेसी, बट वी आर नॉट कंसिडरिंग द लेवल, यानी कि हायर लेवल है, लोअर लेवल है एजुकेशन का। मीन्स आपने प्राइमरी क्लासेस पास करने वालों की संख्या ज़्यादा है, हायर स्टडी वालों की अगर पॉपुलेशन आप कंसिडर करेंगे तो इट सीम्स टू बी लोअर इन नंबर, इजंट इट। तो ये लिटरेसी रेट हम लोगों को क्यों पढ़ना है? बिकॉज इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट थिंग रिलेटेड टू द पॉपुलेशन कंपोजिशन। किसी देश की पॉपुलेशन का कंपोजिशन, उसमें ये देखना कि वहाँ की टोटल पॉपुलेशन का कितना बड़ा हिस्सा लिटरेट है। जितने लिटरेट होंगे उतना ही वो डेवलपमेंट में अपना जो कंट्रीब्यूशन है वो देंगे, ठीक है। द लास्ट टॉपिक रिलेटेड टू दिस चैप्टर वी हैव इज द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर जो है वो हमको ये बताता है कि ऑक्यूपेशन जनरली हम ये वर्किंग पॉपुलेशन को कंसिडर करते हैं। वर्किंग पॉपुलेशन में 15 से 59 एज ग्रुप वाले लोग ऑक्यूपेशन यानी कि वो दे आर कॉल्ड एज अ वर्किंग पॉपुलेशन, जैसे अर्लियर वीडियोस में हमने डिस्कस किया था। तो ये लोग ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होते हैं, है ना। और ये लोग क्या करते हैं, इन लोगों का ये हम देखते हैं कि दिस एज ग्रुप और द वर्किंग पॉपुलेशन ये किस काम में है, यानी कि दे आर वर्किंग इन विच type of sector, whether they are working in the agriculture sector, they are working in the secondary or the tertiary, and fourth one we have is the quaternary activities are related with your technology, like आप लोगों की computer techniques हैं, data collections हैं, they are the part, it may be the part of the service sector, but हमने इसको एक अलग पार्ट लेकर इसको और बढ़ाया है। तो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में नोटिस करना बच्चों कि जिस देश की ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में वर्किंग पॉपुलेशन
जितना टर्शरी और सेकेंडरी सेक्टर में काम करेगी उस देश का डेवलपमेंट उतना ही होगा। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं दुनिया में जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो सभी वहाँ के लोगों का मेन ऑक्यूपेशन प्राइमरी एक्टिविटीज़ नहीं है, उनका मेन ऑक्यूपेशन होता है दैट इज दे आर वर्किंग इन मे बी इन द सेकेंडरी सेक्टर और मे बी इन द टर्शरी सेक्टर। इज द क्लियर? तो दिस इज द एंड ऑफ आवर चैप्टर। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा और इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू बच्चों।